राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग अनम्यूट करेंगे और कहेंगे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन बेहतरीन फ्री क्लास के अंदर। और मोक्ष पटम नाम सुन के ही मजा आ जाता होगा। अब मैडम हैं एक्सपर्ट इसके बारे में, तो वो ही बताने वाली हैं। बस मैडम जब तक बात करें उससे पहले ही मैं आपको आज वेबिनार के ऑफर की बात कर लेता हूँ। ये कोर्स बहुत बड़ा होता है। ये लगभग 7 दिन का कोर्स होता है। हमने कोशिश की है कि इसको हम 6 दिन में कोशिश करें, लेकिन मैडम ने कहा है कि हम इसको 7 दिन में ही कर पाएंगे। तो ये क्लास जो है ये आ रही है 7 दिन की। अब इसके अंदर आप क्या सीखने वाले हैं और क्या इसका एनर्जी एक्सचेंज है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आज का जो ऑफर है, जो वेबिनार वेबिनार तक ही सीमित रहेगा, यानी कि रात को 9-10 बजे तक जो भी पेमेंट करने वाला है उसके लिए ही ये रहेगा। तो वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप वेबिनार चलते चलते भी पेमेंट कर सकें। और जो 2 लकी लोग हैं वो अगर पहले कर देंगे तो या तो वेबिनार के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दें। देखिए, इसका कंटेंट क्या है। मैडम क्या स्क्रीन दिख रही है क्या? जी। जी। तो क्या कंटेंट है वो तो मैडम अभी आपके साथ शेयर करने वाली होती है। इससे बेनिफिट क्या है वो शेयर करने वाली है, और बहुत सारी चीजें मैडम इसमें भी शेयर करेंगी। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए आप पेमेंट कर सकते हैं। 7 डेज का ये कोर्स होने वाला है मोक्ष पट्टम का। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 7080 होती है, लेकिन हमने इसको डिस्काउंटेड रेट में एनर्जी एक्सचेंज इसका 3540, मतलब ऑलरेडी ये 50% ऑफ है, 3540 रुपये। और जो रात को 9 बजे तक पेमेंट करेगा, आप टाइम नोट कर लीजिए, उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। रात को 9 बजे तक जो भी इसका पेमेंट करेगा उसके लिए हमने इसकी एनर्जी एक्सचेंज रखी है। हमने थोड़ा ही इसमें कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको पहले ही बहुत कम रेट में रखा है। तो हम आपके लिए थोड़ा सा एक केवल एफर्ट, आपने इतना कीमती समय दिया है वेबिनार में आने का, तो हम इसका जो ऑफर रख रहे हैं 9 बजे तक आज रात को 3030। आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट रात को 9 बजे से पहले पहले का होना चाहिए। 9 बजकर अगर 1 मिनट है तो फिर आप 3540 रुपये दे के, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 510 रुपये का है, लेकिन ये थोड़ी छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से, जिन्होंने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं उनके लिए। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 6 महीने तक। 6 महीने में 6 महीने तक इसका आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको। ये ऑन ऐप मिलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसको आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। और जो इसका स्टडी मटेरियल होता है वो भी आपको ऐप पे ही मिलता है, जिसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। सर्टिफिकेशन आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। ये एक ई सर्टिफिकेट रहता है जो आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। क्वेश्चन आंसर के लिए जो ग्रुप ओपन होता है वो 2 महीने के लिए होता है। उसमें कोई भी आपके क्वेश्चन आंसर हो तो मैडम कोर्स से रिलेटेड उसमें सारी क्वेरी का आंसर देती है। यानी आपको मिल रहा है ग्रुप सपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और सर्टिफिकेशन। क्लासेस जो रहेंगी वो 7 दिन की रहेंगी। लगभग 1 घंटा मिनिमम से लेकर, और भी लंबी क्लासेस चलती हैं 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा। तो ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो 1 से 1.5 घंटे का रहने वाला है इसके अंदर, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अभी मैडम कंटेंट भी बताने वाली है, फिर बताएंगे कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। केवल 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। पेमेंट आपको रात को 9 बजे से पहले पहले करना है, तो 3030 एनर्जी एक्सचेंज है इसका। और जो रात को 9 बजे बात करना चाहता है वो 3540 में कर सकता है। 3540 में करने वाला भी बहुत फायदे में है, क्योंकि ये ऑलरेडी 50% हमने ऑफ इसके अंदर रखा हुआ है। पेमेंट करने के लिए मैं आपको बैंक डिटेल दे देता हूँ। आप ये जो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर पे पेमेंट करने के बाद आप मेरे नंबर 7665559566 पर पेमेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7665559566 पर। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है 9675176666। ये वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो भेजना है वो आपको नीचे दिख रहा होगा 7665559566 पे भेजना है। 30 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 3:33 से इसका बैच टाइमिंग रहेगा। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं, और पल्लवी मैडम खुद इसको कंडक्ट करने वाली है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए इसको ज्वाइन करना।
और अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कंटेंट कितना बड़ा है। मैडम प्लीज कंटेंट शेयर कर दीजिए। जी। शो हो रहा है ये? हाँ जी मैडम, हो रहा है। जी मैडम। जी। देखिए, इसमें कंटेंट हमारा बहुत बड़ा कंटेंट है। जैसे इसको तो मैं पहले आपको एक एक्सप्लेन करूंगी, बट जो मोक्ष पट्टा है, ये मोक्ष कोई पट्टम बात नहीं यानी मैडम, कि, ऐसा करते हैं, पहले आप अपना हाँ, वेबिनार ले लीजिए, फिर यस कंटेंट। यस, ठीक है ना? यस, कंटेंट कंटेंट बाद में कंटेंट केवल देती हूँ। शो कर दो एक एक बार। हाँ, मैं शो वो कर इतना देती बड़ा हूँ। कंटेंट है, देखिए हाँ आप। हाँ, यस। जी, क्योंकि थोड़ा जब तक मैडम बताएंगी नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, पहले तो आपको जानना पड़ेगा ना, थोड़ा इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे कंटेंट है, दूंगी। 7 दिन की एक एक 1.5 घंटे की क्लास है, मतलब 7 डेज यस। का एक बिग कोर्स है ये। तो आप सब लोग इसको ध्यान से अभी सुनिए, देखिए, और फिर अपना डिसीजन बनाइए, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। जी मैडम, प्लीज आप वेबिनार ले लीजिए। यस। ठीक है। और मैं यहाँ पर वॉच कर रहा हूँ, जो भी लास्ट में 2 लोग लकी रहेंगे उसको हम 50% ऑफ भी देने वाले हैं। जो भी लास्ट तक कैमरा ओपन करके रखें, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। जी मैम प्लीज। जी। चलिए। सो राधे राधे सभी को। सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के क्लास में, वेबिनार में। जो भी स्टूडेंट्स हमसे पहली बार जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। स्टार साइन के परिवार में उनका स्वागत है। और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन सपोर्टिंग अस, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले जैसे बहुत सारे नए लोग मुझे दिख रहे हैं, तो उनके लिए मैं छोटा छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी निचत है, और मैं एक मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ, लाइफ कोच आप जिसको बोल सकते हैं, एक ट्रेनर भी हूँ, और आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होता है ना। तो मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और अकल्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ। वेरियस मोडालिटीज में जानती हूँ, और जो कि ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों से रिलेटेड चीजें यहाँ पे होती है, और बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीजें हमें। और हम चाहते हैं कि ये चीजें आपको भी हम बहुत इजीली सर्व कर सके, बिकॉज जो शास्त्रों का ज्ञान होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, जिसको पढ़ना होता है, और हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो जाके वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है आज का वेबिनार, कि जो भी अच्छी चीजें हैं, जो ऑथेंटिक है, जो डिटेल नॉलेज जो होता है, जो हमारे शास्त्रों से हमने पाया है, वो आपको दिया जाए। ठीक है, जिसे आप समझे, सीखे, और इसे, जैसे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको हैंड ओवर भी कर सके, बिकॉज जो आने वाली जनरेशन है उसको भी इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाए, और जो भी नॉलेज हमारे ऋषि मुनियों से हमें मिला है वो कहीं लुप्त ना हो। ऐसा ही हमारा मतलब मोटो होता है, कि जो हमारी चीजें है, जो कि आशीर्वाद के रूप में हमें मिली है हमारे ऋषि मुनियों से, तो वो हमें हमेशा उसको संभाल के रखना है, और वो हमें उसको फॉलो भी करना है। तो आज बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। हमारा जो वेबिनार है, मैं आप में इसको यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको सिखाऊंगी भी। तो एज अ आप उसको नोट भी कर सकते हैं, तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है मोक्ष पट्टम। ठीक है, कई लोग इसके बारे में जानते होंगे, कई लोगों ने पहली बार इसको सुना होगा। जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पहली बार सुन के पोस्टर देख के यहाँ पे आए हैं, तो वो निराश नहीं होंगे। उनको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा कि क्या है मोक्ष पट्टम, ये कैसे हमें हेल्प करता है, और कैसे हमें इससे हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स लेनी है। ओके, पहले भी हमारी इसकी क्लासेस हो चुकी है, और जो लोग जानते होंगे तो उनको पता है इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मोक्ष, है ना, मोक्ष पट्टम ऐसे अगर इसका नाम है, तो कहीं ना कहीं ये मोक्ष से रिलेटेड है। तो मोक्ष यानी कि क्या है? तो मोक्ष यानी कि होता है इस फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। हम कहते हैं कि जो हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे बाहर निकलना यानी कि मोक्ष, है ना। उससे बाहर निकलना यानी कि मोक्ष प्राप्ति करना। और पट्टम यानी कि क्या होता है कि पाथ, पट्ट भी बोला जाता है या पट्टम भी बोला जाता है, यानी कि पाथ। तो मनुष्य को जो मोक्ष की प्राप्ति करना है, जिस तरह से वो अपने आप को या मोक्ष को पाना चाहता है, तो उसको ले जाने के लिए जो रास्ता होता है वो है मोक्ष पट्टम।
जिससे हम हमारी मोक्ष की तरफ की जर्नी को इजी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि बहुत पुण्य कर्म करने के बाद में या फिर 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है ना। ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जन्म इतना इजी नहीं मिलता है। तो अगर हमें ये जन्म मिला है ताकि हम अच्छे कर्म कर सके, क्यों मिला है कि हम अच्छे कर्म करें, और सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनुष्य जन्म अगर हमें मिला है, अगर हमें वो प्राप्त हुआ है, तो अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की जाए। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से हम क्या है, खुद को बाहर निकाल पाए, इसके लिए ही हमारा मनुष्य जन्म हमें मिलता है। बिकॉज ये क्या है, अल्टीमेट गोल है हमारा, हमारे सोल का अल्टीमेट गोल है कि मोक्ष को प्राप्त करना। ओके, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यही धर्म कहलाता है, मोक्ष पाना यही धर्म है। और हर एक सोल का मतलब, जैसे सोल होता है, आत्मा होती है, वो कभी मरती नहीं है। हम मरते हैं लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। और उस आत्मा का एक अल्टीमेट गोल है कि धर्म, जो धर्म होता है वो है मोक्ष पाना। सोल को दुर्लभ, जो हमारा शरीर है, जो हमारा मनुष्य शरीर है, हमें जो प्राप्त हुआ है, उसे जीवन काल के जो चक्र है उससे बाहर निकालना। तो हमें हर एक सोल को वो प्रयास करना चाहिए कि कैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक चीज है कि हमें हमारी शरीर की रक्षा करनी होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, तो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, राइट। और दूसरी एक चीज है कि आपको जब भी आप कोई काम करें, उस काम में आपको सावधानी से वो करना है। जो भी काम करे उसको हमें समझ के करना है। मतलब जो होता है ना, दुष्कर्म करते हैं बहुत लोग, जैसे बैड कर्मास जो होते हैं, अगर जो बैड कर्मास हमारे होते हैं तो वो जन्म मृत्यु को का जो चक्कर है उसमें हमें लेके जाते हैं। हमारे कर्मास ही होते हैं कि जो हमारे उस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही हमें घिरे रह जाते हैं हम लोग, है ना। तो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ मनुष्य योनि को ही ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज मिली है कि वही लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बट हम ऐसा करते नहीं है, है ना। जो प्राणी पशु पक्षी होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ मनुष्य को होती है। बट क्या होता है कि जैसे ही हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तो माया, मोह, मत्सर, अटैचमेंट, जेलेसी, ग्रीडीनेस, ये जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, इन सारी चीजों में से हम गिर जाते हैं, राइट। हर किसी को होता है। अटैचमेंट तो सबसे पहले हो जाती है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है अटैचमेंट शुरू हो जाती है, राइट। तो यही से हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है कि हम गुड कर्मास करेंगे या बैड कर्मास करेंगे। यही से हमारे गुड कर्मास और बैड कर्मास क्रिएट होने लग जाते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं, ये मोक्ष के प्राप्ति में हमें वहां पे क्या करती है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कर्म काटने होते हैं ना। तो यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाती है, और जिसके लिए हमें बार 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 धरती पे जन्म लेना पड़ता है। तो मोक्ष पट्टा हमें यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा, वो क्या करता है। तो मोक्ष पट्टा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये आया कहाँ से है, यानी कि हिस्ट्री क्या है इस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री के बारे में। जैसे मोक्ष पट्टा है, तो नाम आपने जाना होगा कि इसको ना साउथ में वैकुंठपल्ली करके नाम से जाना जाता है, लीला के नाम से भी जाना जाता है, परम पदम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह जैसे मुस्लिम कंट्रीज है, कोई कोई जैसे ईरान है, तुर्की है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको वहां पे भी शतरंज ए उल्फा ये नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल है या फिर बांग्लादेश है, वहां पे भी इसको एक अलग नाम है, जिसका नाम है शाप लुडू, ठीक है। शाप लुडू ऐसे कुछ इसका नाम है, तो वो वहां पे अलग नामों से जाना जाता है। मतलब क्या है कि एक ही चीज है लेकिन बहुत जगह इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग देशों में इसको यूज किया जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन है वो यही चीज, मोक्ष पट्टा। एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है वो भारत में ही हुआ था। मतलब हमारा भारत देश ही है कि जहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में 30th जो सेंचुरी है, 30th सेंचुरी में एक
ऋषि हुए थे जिसका नाम है संत ज्ञानदेव। तो जो ऋषि हुए थे उनके नाम के ऊपर कहा जाता है कि उन्होंने इसको रिक्रिएट किया था, तो उनके नाम के ऊपर ही फिर इसको क्या किया गया, उनके नाम के ऊपर इनको ज्ञान चौपड़ ऐसा नाम दिया गया। मोक्ष पट्टव को ज्ञान चौपड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये एंशियंट टाइम में क्यों इसको क्रिएट किया गया था, ज्ञान जी ने इसको क्यों क्रिएट किया गया था, तो जब समय की बात है, एंशियंट टाइम की बात है, जैसे कि बच्चे जो होते थे तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाते थे, है ना। हाँ, पहले के जमाने में ऐसे ही होता था कि अभी जैसे स्कूल होते हैं तभी क्या थे, गुरुकुल रहते थे। तो उनको शिक्षा दी जाती थी इससे, ठीक है। उनको, उन बच्चों को बताया जाता था, सिद्धांतों के बारे में सिखाया जाता था, और कैसे अपने कर्मों को अच्छा करना है, कैसे उसको सुधारना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, सच्चाई के रास्ते पे कैसे चलना है, विश्वास कैसे रखना है, दया भाव कैसे रखना है, ये सारी चीजें जो है वो इससे उनको बताई जाती थी। मतलब खेल खेल में उनको ये सारी मॉरल जो वैल्यूज है उनके बारे में बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो ये बहुत इजी रास्ता उन्होंने अपनाया था, और जिसके कारण ये मोक्ष पट्टव की इन्वेंशन हुआ था। उसी तरह इससे क्या जान सकते हैं, तो जो भी हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम इसकी बात करें तो मोक्ष पट्टव हमारे मोक्ष की राह हमें दिखाता है। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो भी ऋषि मुनि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में निकलते थे तो वो अपनी जर्नी को ट्रेस करने के लिए भी मोक्ष पट्टव का यूज करते थे कि मैं उस जर्नी में कहाँ तक पहुंचा, राइट। तो इसके लिए भी मोक्ष पट्टव का यूज होता था। उसी के साथ साथ जैसे ऋषि मुनि बहुत सारे लोगों को गाइड करते थे, तो गाइड करने के लिए भी मोक्ष पट्टव का यूज हुआ करता था, कि वो उसी से उन लोगों को गाइड करते थे, उनको बताते थे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। माना जाता है कि हमारे जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ है, लाइक गीता है ना, ज्ञानेश्वरी है, तो इनका जो पूरा का पूरा जो सार होता है, पूरा का पूरा इसेंस है, वो मोक्ष पट्टा में है। बिकॉज हर कोई वेद नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको क्या कर दिया है, एक्युमुलेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोक्ष पट्टम जो है वो एक डेविनेशन टूल हम इसको बोल सकते हैं। इट्स अ गेम ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो हम मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप समझ पाएंगे कि जैसे मोक्ष पट्टम है तो ये कैसे दिखता कैसे है। ये बोर्ड जो होता है कुछ इस तरह से बोर्ड होता है, ये मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, स्क्रीन पे दिखाई देती हूँ, को अच्छे से समझ में आएगा। शो हो रहा है ये, देखिए। अभी यहाँ पे क्या है कि पहले के जमाने में क्या था, इसको अभी तो बोर्ड पे बनाया गया है, अभी वहां पे क्लोथ पे बनाया जाता था, कपड़े पे बनाया जाता था, इसको क्लोथ पे इसको ड्रॉ करते थे और फिर इससे प्रेडिक्शन वगैरह देते थे, प्रेडिक्शन भी देते थे और बहुत सारी चीजें होती है, गाइड भी करते थे, और अपने हम कहाँ पे है ट्रेस करते थे हमारी सोल की जर्नी को इससे। तो अभी हम देख सकते हैं कि आपने बचपन में देखा होगा स्नेक एंड लैडर्स, स्नेक एंड लैडर्स आपने देखा होगा ना, सेम उसी की तरह ये दिखता है, राइट। एक्चुअली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने क्या किया कि इसको देखा, और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत कमाल की बात है, बहुत अच्छी चीज है ये तो, और वो बहुत अट्रैक्ट हो गए इस चीज को लेके, उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। उन्होंने क्या किया, ये अपने साथ लेके गए, और उसको ये सारी, मतलब ब्रिटिशर्स को कुछ लेना देना नहीं था हमारे मॉरल वैल्यूज से या हमारे स्पिरिचुअलिटी से, उन्होंने इसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया, और उन्होंने इसको स्नेक एंड लैडर का नाम दे दिया, और इसको एज अ खेलने के पर्पज से, एंटरटेनमेंट के पर्पज से इसको खेलने लगे, और वही हम जानते हैं, और ये मोक्ष पट्टा रह गया पीछे। बट एक्चुअल में ये मोक्ष पट्टा जो हम स्नेक एंड लैडर्स खेलते थे वो मोक्ष पट्टा ही है। पहले इसमें क्या था कि 100+ बॉक्सेस हुआ करते थे, करीब करीब 200 भी बोला जाता है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो भी नॉलेज हमें अभी मिला है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में मिला है,
तो उन्होंने उनको सबको जोड़ के अभी हमारे पास 72 बॉक्सेस मिल गए हैं हमें। और ये हर एक बॉक्स, इसमें कुछ कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं, हर एक बॉक्स का एक मीनिंग होता है, हर एक बॉक्स कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ बताता है। बहुत सारी चीजें लिखी है इसमें, आप देख सकते हैं। एंगर लिखा है, जेनेसिस से ये स्टार्ट होता है, इल्यूजन है, एंगर है, ग्रीड है, और डिल्यूजन है, कंसाइट है। बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे है जो हमारे हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 10 क्या है, स्नेक्स है। ये स्नेक क्या होते हैं, जब भी हम स्नेक एंड लैडर्स खेलते थे तो आप सभी को पता होगा कि जब भी स्नेक आते थे तो हमें बहुत बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? बिकॉज जब भी ये स्नेक आता है, कितने भी ऊपर हम चले जाए, ये स्नेक हमें ऊपर से नीचे तक लेके आता है। इतना लंबा होता है कि ये पूरा का पूरा हमें नीचे तक खींच के लेके आता है। तो ये स्नेक क्या होते हैं? ये स्नेक हमारे बैड कर्मास को बताते हैं कि लाइफ में हमने कुछ बैड कर्मास किए हैं, बैड हमारे नेचर है, या फिर कुछ बुराइयां हैं हमारी, या कुछ बुरे हैबिट्स है हमारी, बुरा बिहेवियर है हमारा, और जिसके कारण लाइफ में हमने कुछ गलत किया है और ये स्नेक आके हमें पूरा नीचे लेके आए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्नेक हमें नीचे लेके आते हैं। बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है ना, बोलते हैं बहुत बार हम ऐसी चीजें। तो ये क्या होता है कि जरूर आपने कुछ ना कुछ तो पाप किए हैं, जरूर आपने कुछ ना कुछ तो गलत काम किए हैं जिसके वजह से ये स्नेक आया है। जब हम इसकी रीडिंग सीखते हैं, आप जब इसको सीखेंगे ना, तब आप खुद जानेंगे कि सच में ये स्नेक आया है और सच में उस टाइम पे मैंने कुछ गलत काम किया था और इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत ही एक्यूरेट इसकी रीडिंग आती है, बहुत एक्यूरेट आती है। और ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के किया है, बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है, बैड कर्मास हो जाते हैं जो यहाँ पे काउंट हो जाते हैं। राइट, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे स्नेक है वैसे लैडर्स भी है। तो लैडर्स क्या करती है, जब हम स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं तब लैडर्स आती है तो बहुत खुश होते हैं हम लोग। क्यों खुश होते हैं? बिकॉज ये क्या करते हैं, ये सीढ़ी है, यानी कि हमें ये नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। देखिए ये सीढ़ी कितनी सारी है, 10 है, ठीक है, 10 है। और ये क्या करती है, यहाँ पे मर्सी पे ये आ गया है और ये सीधा जा रहा है 69 पे। मतलब जब भी सीढ़ी आती है तो ये हमें ऊपर लेके जाती है। तो जब सीढ़ी आए तो समझना है आपको कि आपने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए आप अभी इस मुकाम पे है। अगर लाइफ में आप बहुत ग्रो किया है आपने कहीं पे आके, तो समझना कि सच में आपके कर्म अच्छे रहे होंगे, आपके गुड कर्मास है, और वो गुड कर्मास के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं और आप अभी इस पे है, ऊपर आए हैं। ये आपके गुड क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, गुड कर्मास के बारे में बताते हैं कि आपने ये सारे किए हैं और जिसके वजह से आपने लाइफ में राइज किया है। ओके, इस पोजीशन पे आप हैं अभी। और क्या देख पा रहे हैं आप इसमें, ये कलरफुल बॉक्सेस आप देख पा रहे हैं, है ना। ये कलरफुल बॉक्सेस क्या कहते हैं? तो ये कलरफुल बॉक्सेस है हमारे 7 चक्रास। हर पर्सन के बॉडीज में 7 चक्रास होते हैं, है ना। हम सभी को पता है कि ये 7 चक्रा हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम इन 7 चक्रास को अगर हम इन 7 चक्रास को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के आधे प्रॉब्लम कट जाते हैं। तो इसमें हम सीखते हैं कि ये 7 चक्रास को कैसे हमें बैलेंस करना है, ये कहाँ हमें हेल्प करते हैं, इसकी रेमेडीज क्या है, कैसे हमें इसको अलाइन करना है, और कैसे ब्लेसिंग्स लेना है। तो ये 7 चक्रास भी इसमें है। और वही आप देख पा रहे होंगे कि हर एक बॉक्स 1 से शुरू हो रहा है, 9 पे खत्म होता है। इसका टोटल आप करेंगे तो देखिए 9 ही है ना। जैसे 9 है, 18 से 10 तक, 10 से 18 है, ठीक है, ऐसे हम देखते हैं 10 है फिर 18 पे खत्म हो रहा है। तो ये भी, इसका भी टोटल करेंगे तो 9। तो ये क्यों है, 9 ही क्यों है? 9 प्लैनेट्स है ना। 9 ही प्लैनेट्स होते हैं, 9 देवियां होती है, 9 ग्रह क्यों होते हैं? तो ये सारा
जो भी चीजें है ना, ये सारी कनेक्टेड है। ये पूरा का पूरा जब हम इसको सीखते हैं तब हमें ये कनेक्टिविटी समझ में आती है कि ये क्यों कनेक्शन बनाया है। जैसे न्यूमरोलॉजी में भी जो नंबर होता है 5, वो बैलेंस का होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस का नंबर है, फिजिकल प्लेन आया है। तो ये सारी चीजें, इसके छोटे छोटे डिटेलिंग होगा, ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सके। राइट, समझ में आया ये सभी को? बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि जैसे बहुत लोगों के मन में आया होगा, मैम ने बोला कि ये जैसे कि स्नेक एंड मोक्ष प्राप्ति है ना, मोक्ष मोक्ष बोल रहे हैं मैम। तो अभी तो हमारी ये उम्र नहीं हुई है कि मोक्ष के बारे में हम कुछ जाने, या मोक्ष अभी से हमें नहीं चाहिए। राइट, तो ऐसा नहीं है। मोक्ष पाना यानी कि क्या? मोक्ष पाना यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये जन्म मृत्यु का खेल नहीं है। यहाँ पे ये गेम है सोल का, आपके सोल जर्नी का, कि आपने ऐसे क्या काम किए हैं कि जो अभी आप इस कंडीशन में है। राइट, यहाँ पे मरते नहीं है। यहाँ पे एक तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो आपको पुनर्जन्म मिलेगा। तो ये बोर्ड आपको बताता है। जब मैंने इसको पहली बार किया था तो तभी मेरा आ गया था कि मोक्ष है, यानी कि मैं समझ गई थी कि जो पाथ पे मैं चल रही हूँ वो पाथ मेरे लिए सही है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, आप खुद की मोक्ष प्राप्ति की जब रीडिंग करेंगे कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपके कर्मास अच्छे हैं नहीं है, आपको सच में मोक्ष मिलने वाला है या फिर आपका पुनर्जन्म होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें जानते हैं कि लाइफ में कौन से पड़ाव पे आपने क्या चीजें की है, लाइफ में कौन से पड़ाव पे आपके क्या चीजें हुई है आपके साथ में, ये सब कुछ आपको बताएगा। ये सोल की जर्नी है आपकी, आत्मा के, आत्मा अमर है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम किस पाथ पे चले हैं और ये सही दिशा है या नहीं है हमारे लिए। मीन्स हम जो अच्छा लाइफ में कर रहे हैं, हमें इसी को फॉलो करना है या हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ये हमें आके बताता है। और ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। आप जब इसको करेंगे तो लाइफ के मतलब आप 15 ईयर्स के थे तब आप कैसे थे, आप 20 ईयर्स में कैसे थे, आपके साथ क्या चीजें हुई थी, वो सब कुछ ये बताता है। और इसमें और क्या जान सकते हैं हम? एक तो जान सकते हैं कि मोक्ष होगा या नहीं होगा, है ना, मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक चीज है कि हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन के लिए होते हैं ना, मन में क्वेश्चन होते हैं कि करियर से रिलेटेड होते हैं, जॉब से रिलेटेड होते हैं, शादी से रिलेटेड होते हैं। तो जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसका ये आंसर हमें यस और नो में देते हैं। ठीक है, होगा या नहीं होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसका ये आंसर देते हैं। उसके साथ साथ हमें ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। और ये बता के हमें उससे सॉल्यूशन क्या लेना है, क्या गाइडेंस लेना है, वो भी हम इससे जान सकते हैं। ये बोर्ड हमारे पूरे के पूरे लाइफ को ट्रेस करता है और इतना इंटरकनेक्टेड होता है कि जैसे हमारी पूरी लाइफ जर्नी ये ट्रेस कर सकता है, पूरी लाइफ जर्नी को एक्यूरेट बताएगा। कोई कोई होता है ना, क्लाइंट हमारे पास आता है लेकिन वो बताता नहीं है सही से कि इसमें मतलब पूरी की पूरी स्टोरी नहीं बताता है, कुछ चीजें हाइड करता है, तो वो भी हमें इससे पता चलती है। हम कहाँ स्टक है, क्यों स्टक है, उसका रूट कॉज क्या है, वो हमें पता चलता है। और उससे हमें ओवरकम कैसे करना है, वो हम जान पाते हैं मोक्ष पट्टम से। तो है ना इंटरेस्टिंग? मतलब आप अगर जान पाते हैं तो हम हमारा फ्यूचर उसकी तरह अकॉर्डिंगली हम वो प्लान कर सकते हैं। हमारी सोल जर्नी बताने वाला एकमात्र ऐसा टूल है, अभी तक ऐसा कोई टूल नहीं हुआ होगा कि जो हमारी सोल की जर्नी को बताए, लेकिन ये एक टूल है ऐसा कि ये हमारी सोल की जर्नी को बताएगा। मोक्ष पट्टम इज द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, हम इसको कह सकते हैं, और जिसकी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। राइट, कि जैसे प्रेजेंट में कुछ चीजें चेंजेस करनी है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जिससे आने वाला हमारा फ्यूचर भी हम बेटर कर सकते हैं। कि प्रेजेंट में ऐसी चीजें चल रही है, चलो फिर इसको सुधार लेते हैं जिसके कारण हमारा फ्यूचर हम अच्छा कर पाएंगे।
अभी यहाँ पे क्या क्या यूज होता है, तो बोर्ड मैंने दिखा दिया आपको, ये बोर्ड होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक और दूसरा बोर्ड है। ये बोर्ड जो होता है ये पृथ्वी तत्व को बताता है। ये बोर्ड यानी कि पृथ्वी तत्व है, हम ऐसा कहेंगे। और एक होता है डाइस, और डाइस हमारे कर्मास के बारे में बताता है कि इससे हम खेलते हैं। जैसे हम लूडो खेलते हैं या फिर हम स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं, जिसमें हम डाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम डाइस आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पे वुडन का भी ले सकते हैं, या कोई भी डाइस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कर्मास बताता है, जिसको हमें खेल के वो हम समझेंगे, ठीक है। और ये पृथ्वी तत्व से कनेक्ट होता है। उसके साथ में और एक बोर्ड आता है, ये बोर्ड, ठीक है। ये बोर्ड जो होता है, ये आप देख पा रहे हैं, इसको यंत्र बोलते हैं। ये जो यंत्र है ये किस चीज के लिए होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमारी जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी कोई भी एक चीज हमें यहाँ पे रखनी होती है, जिसको हम कनेक्शन बनाना होता है डिवाइन के साथ में, ठीक है। वो कैसे बनाना है, प्रेयर क्या होती है, कैसे हमें इसको चार्ज करना है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो जिस भी पर्सन की रीडिंग करनी होती है उसका हमें कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, राइट। किसी की रिंग हमने ले ली या किसी का इयर रिंग हमने ले लिया, और वहां पे हमें इसको यहाँ पे रखना होता है। और उसके बाद में फिर कैसे कैसे खेलना है वो डिफरेंट पार्ट है, वो क्लास का पार्ट है। तो वो पूरा का पूरा वहां पे बताया जाता है। और इसमें एक रूल है कि जब तक आपका 6 नहीं आ जाता है, जब तक आप वो डाइस खेलते हैं, जब तक आपका 6 नहीं आया, तब तक आप अपना गेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और एक बार गेम स्टार्ट कर दिया, आपको उसको बीच में छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे इसके कुछ रूल्स है, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होता है, कैलकुलेशन का पार्ट होता है, जैसे हम कौन सी एज में है, और हमें कौन सी एज में हमें क्या क्या दिक्कत हुई है, या क्या क्या चीज से हम गुजरे हैं। तो वो सारी चीजें ये बताता है, तो जिसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ, इसका कंटेंट बता देती हूँ। जी मैडम, शेयर। कंटेंट बताइए, फिर दो हाँ लकी विनर को बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो हाँ, वो भी नहीं कर पा रहे हैं उन दो के चक्कर जी जी जी। देखिए अभी यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ये सब कुछ बताया है कि मोक्ष पट्टम यानी कि इट्स अ एंशिएंट वैदिक मेथड ऑफ डिविनेशन, यानी कि ये एक कोई ऐसा वैसा ये नहीं है, ये वेदों से लिया गया है। और ये प्रिडिक्शन की बहुत ही एक्यूरेट पद्धति है, जहां पे आपको आपके जो रूट कॉज है उसके ऊपर आपको काम करके ये बताता है कि आपको मतलब गाइड करता है, डिविनेशन टूल है, ठीक है। सो इसको एनलाइटनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है, और ये रूट कॉज को बताता है आपके। और दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी बोर्ड, ये आपकी पूरी की पूरी जो ये है जर्नी है या लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसको बहुत पेशेंटली आपको खेलना पड़ता है, जो चीजें हैं मैंने अभी पहले पहले बता दी। तो यू वांट टू नो अबाउट योर लाइफ, अगर आप अपने लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप कहाँ है, क्यों स्टक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये स्नेक हमें क्यों बाइट किया है, क्यों अगेन एंड अगेन हमें इस चक्र में आना पड़ रहा है, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लैडर्स क्यों आई है, क्या बता रही है, यहाँ पे लैडर्स आके बताती है कि आपको अपलिफ्ट होना है, अपलिफ्टमेंट आया है आपके लाइफ में। तो वहां पे आपको कुछ काम करने हैं, क्या काम कर लेने हैं वो भी ये आपको गाइड करेगा। लाइफ में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, उसके लिए जैसे कुछ चीजें होती है कि जो हमारे डिजायर्स होती है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी स्टेप लेना चाहिए, वो ये बताएगा। आपके वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिहेवियर पैटर्न कैसे होना चाहिए, ये सारा कुछ हमें ये बताते हैं। और ये सच बताऊं ना तो मैं कहती हूँ कि ये तो हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ये ऐसा एक टूल है या ऐसा एक गेम है कि ये बच्चे भी खेले ना। इसको बच्चों को अगर हम पढ़ाते हैं तो बहुत आने वाली पीढ़ी हमारी ब्लेसिंग मिलेंगी उसको, अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें वो समझ पाएंगे।
पता नहीं हमारे इंडिया में क्यों ऐसे होता है कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज है उसको उसके ऊपर क्यों नहीं ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं ना स्कूल में पढ़ाने चाहिए। हम हमारे स्कूल में क्या पढ़ते हैं, सिर्फ पुस्तकी ज्ञान पढ़ते हैं, और जो एक्चुअल में नॉलेज होना चाहिए ना वो नॉलेज हम कभी नहीं पढ़े हैं, कि जो लाइफ में क्या मायने रखता है। एक होता है ना कि बहुत सारी चीजें हैं कि जीते हैं हम लोग, है ना, कि जैसे फैशन है, बहुत सारी चीजें हैं, मॉडर्न जमाना है, लेकिन एक चीजें है कि अल्टीमेटली हमें क्या मिलना है, क्या करना है, वो अगर हमें समझ में आ जाए तो हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। और अल्टीमेट गोल यही होता है। ऐसा नहीं है कि हमें हमारा ये छोड़ देना है, संसार छोड़ देना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है कि संसार में रहते हुए ही भी आप परमार्थ कैसे कर सके, ये गेम हमें बताता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो यहाँ पे आप सोल की जर्नी को आपके थ्रू स्नेक्स एंड लैडर्स उसको ट्रेस कर सकते हैं। राइट पाथ आपको ये बताएगा कि आप अभी कहाँ है और कहाँ आपको होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे आपको 72 बॉक्सेस मैंने बताए थे, वो सारे बॉक्सेस को आपको ये रीड करने के लिए हम यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। देन योर पास्ट प्रेजेंट स्टेट को हम ये बताएंगे, और कैसे हमारे लाइफ को इसको कंट्रोल करना है, कैसे हमें उसको फ्यूचर हम अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एक्सप्लेनेशन होगा, आपके पूरे सोल जर्नी के बारे में बताया जाएगा। पूरा प्रैक्टिकली रीडिंग हम करने वाले हैं हर एक पर्सन का, कि उस दिन आपको पूरा लास्ट डे में बताया जाएगा कि कैसे हमें उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे हमें रीडिंग देना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखना है। ये पूरा का पूरा सेल्फ के लिए तो होगा ही होगा, आप सेल्फ रीडिंग कर सकेंगे, और आपके जो क्लाइंट भी है उनके लिए भी आप ये रीडिंग कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। 20-25 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें आप उसके पूरे सोल के बारे में बता सकते हैं। और क्या क्या हमें चीजें स्टार्टिंग में करनी होती है, कैसे हमें स्टार्ट करना होता है गेम को, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। हमें डिस्टेंस रीडिंग भी कर सकते हैं क्या, किसी ने पूछा जी है? जी, हाँ, डिस्टेंस रीडिंग भी कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे प्लैनेट प्लेन्स भी होते हैं। जैसे प्लेन्स मैंने बताया ना आपको कि 9 पे ही खत्म होता है, 1 to 9 तक जाता है, तो वो हर एक प्लेन का क्या महत्व है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और हाउ टू क्रिएट डिवाइन कनेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको यंत्र बताया था, तो वो यंत्र पे रख के हमारा जो भी, जैसे रिंग होता है, हमारा कोई भी एक टूल होता है जो हम यूज करते हैं, जो हमारी कोई वस्तु है, तो उस पे हमें रखनी पड़ती है, और कैसे कनेक्शन बनाना है वो सब हम इस पे पढ़ते हैं। हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, पूरी मोक्ष पट्टव की हिस्ट्री हम यहाँ पे सीखेंगे। और वीकनेसेस जो है भी है, अंडरस्टैंड करेंगे हम हमारे वीकनेसेस को, और हम देखेंगे कि क्यों हम यहाँ पे ब्लॉक हो गए हैं, क्या कारण है। अगर किसी ने पैसे भी लिए हैं हमसे और नहीं लौटा रहा है, तो क्यों नहीं लौटा रहा है, कहाँ पे हमारी एनर्जीज ब्लॉक है, या किस चीज के कारण वो चीजें हो रही है हमारे साथ में। वो सारी ब्लॉकेजेस भी हम पढ़ेंगे, और उसके साथ में उसके रेमेडीज भी आपको बताई जाएगी, कि कैसे उस ब्लॉकेजेस को हमें रिमूव करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है। छोटे छोटे यस नो के क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जाते हैं, जैसे लाइक मनी रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप रिलेटेड होता है, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, स्पिरिचुअलिटी से लेके, तो ऐसे पूरे आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप 7 चक्रास को डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं, कि ये 7 चक्रास आपको फर्स्ट डे में आपको पूरे 7 चक्रास के बारे में बताया जाता है, कि कैसे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं ये चक्रा, क्या बताता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सारा कुछ हम डिटेल में उसके लिए पढ़ते हैं। और कैसे बेटरमेंट ला सकते हैं उन चक्रास को एनर्जाइज करके उसकी कैसे हेल्प ले सकते हैं, ये सारा इम्प्रूवमेंट, कैसे बेटरमेंट लाना है, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। स्पेसिफिक चक्रास की क्या क्या एक्टिविटी होगी, कैसे हील किया जाएगा, ये भी पढ़ेंगे। और निगेटिविटी को, जैसे निगेटिविटी बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है ना कि उनकी एक हैबिट होती है निगेटिव थॉट्स रखना, तो वो कैसे हमें बैनिश करना है, ये आप सारा कुछ इसमें जाने, डेप्थ में जानेंगे पूरा। जो आपकी सोल की जर्नी है वो भी पूरा का पूरा डेप्थ में जानेंगे। और ये पूरा का पूरा जैसे कुंडली बनती है ना हमारी, तो वैसे ही इसका कुंडली जैसे एक पूरा का पूरा ट्रेसिंग बनता है, पूरा का पूरा एक चार्ट बनता है, जिसके ऊपर आप पूरी की पूरी अच्छे से बता सकते हैं कि उस पर्सन की जर्नी के बारे में।
और इसके बाद में मतलब ऐसे तो मैंने अभी बता दिया है, लेकिन ये पूरा गाइडेंस सोल्यूशन सभी हमें देता है, गाइडेंस भी मिलता है, प्रिडिक्शन भी मिलता है और सोल्यूशन भी मिलता है। और उसके साथ में अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप ये मोक्ष पट्टा रीडर आप प्रोफेशनली इसको कर सकते हैं। प्रोफेशनली आप किसी के भी सेशन ले सकते हैं और एक आप प्रोफेशनल मोक्ष पट्टा रीडर बन सकते हैं और ट्रेनर भी बन सकते हैं जब आप इस कोर्स को पूरी तरह अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है। चलिए, किसी को क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग कि पहले नहीं क्वेश्चन समझ में पूछने आया से है? पहले कि दो जो लोगों को हमने बोला था कि 50% ऑफ देंगे, जिन्होंने थ्रू हम्म। आउट द सेशन कैमरा ओपन किया है, तो जिस हम्म। जिसको भी ये क्लास में इंटरेस्ट हो और 50% में वो लेना चाहता हो, वो हैंड रेस कर ले, ताकि दो लोगों को हम दे पाए, अगर करना हो तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और एक लेडीज एक जेंट्स को हम ये गिफ्ट दे देते हैं, जिन्हें करना हो, मतलब जो सीरियस इसमें हो। क्योंकि जेंट्स में तो बहुत इजी है, दो तीन लोग ही हैं, अगर वो करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात। तो दोनों लेडीज को दे देते हैं, क्योंकि किसी भी जेंट्स ने हैंड रेस नहीं किया है अभी। तो एक हम दे देते हैं वर्ल्ड तेलुगु इंफॉर्मेशन नेम से, जो भी है। ठीक है, तो एक उनको दे देते हैं। और एक मैडम आप बता दीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए, वर्ल्ड तेलुगु इंफॉर्मेशन, नाम ही अजीब है इसलिए मैंने कहा इनको दे दो। एक मैडम आप दे दो जिनका हैंड रेस है उनमें से। विहान सर ने हाथ रेस किया है मैडम। जिन्होंने हैंड रेस किया है उनको ही ना, विहान जी ने मैडम वो किया। सर ने किया है, तो एक जेंट्स है तो एक उनको ही दे देते हैं, क्योंकि हाँ। एक सिंगल जेंट्स है तो वो तो लकी विनर है ही। यस यस। तो वीना दीप सांग। अब सर इनका ये, मुझे कोई भी कॉल करेगा तो मुझे बतानी पड़ेगा। तो सर आपका नंबर मुझे एक बार, लास्ट के 5 नंबर बोले, आप चाहें तो बता सकते हैं। पूरा नंबर बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो लास्ट के 5 नंबर बता दीजिए आप। 23456। टू 23456। 23456, क्या बात है। ये चलिए, तो आप जो जो भी दो लकी विनर थे, उनको ये क्लास मिलती है 1770 रुपये में। बाकी सबको रात को 9 बजे तक ये क्लास करनी है 3030 में, या फिर 9 बजे के बाद वो पेमेंट कर सकते हैं 3540 रुपये। एक बार मैं सिर्फ लोगों से वापस से बता देना चाहता हूँ, जो दो नाम अभी लिए गए हैं, उन दोनों को ये क्लास मिल रही है 1770 रुपये में। वो आज पेमेंट कर सकते हैं या कल भी पेमेंट कर सकते हैं 1770, और ये क्लास वो ले सकते हैं। बाकी जितने लोग भी इनरोलमेंट करना चाहते हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि आप रात को 9 बजे से पहले कीजिए, ताकि आपको 3030 में ये ऑफर मिल जाए। उसके बाद जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 3540 है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 3540 भी बहुत ही कम रेट है। चलिए, अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, फिर राधे राधे करते हैं। बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी क्लासेस और आने वाली है। सोनाली जी से ले लेते हैं। मैम, मुझे पूछना था कि आप बोल रहे थे कि डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे थे कि बोर्ड पे हमें उस पर्सन की कुछ ना कुछ चीज रखनी है। तो अगर हम्म। डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं तो वो पर्सन की हम चीज कैसे रखेंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, जब भी ऐसी चीजें होती है कि पास में है तो हमने चीज उसकी मंगा ली और हमने कर लिया, लेकिन अगर उसकी रिंग वगैरह हम कुछ नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को वीडियो कॉल में हम उसको आगे बिठाएंगे और उसके नाम से कोई भी एक कॉइन या फिर कोई एक गोमती चक्र या कौड़ी हम ऐसे लेके उसको फिर हम एनर्जाइज करेंगे उसके नाम से। ठीक है, फिर वो यंत्र आप पे रखेंगे और फिर उसकी रीडिंग करेंगे। ओके मैम। और वो जो बोर्ड है ना, उसका हम प्रिंट आउट कर सकते हैं? जी जी, दोनों बोर्ड का प्रिंट आउट आप कर सकते हैं। और जो बोर्ड पे आप वो वर्डिंग है उसका आप हर हर वर्डिंग का मीनिंग यस। आप समझाओगे? हाँ, पूरा वो डिटेल में होगा, मतलब जो वर्ड है, अब नलिटी है तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो हम्म। पूरा आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। उसके लिए ही बहुत लंबी क्लास जिसकी वजह से होती है, क्योंकि 72 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स का आपको डिटेल में मीनिंग बताया जाएगा कि ये बॉक्स आया है तो आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, ये क्या बता रहा है आपको। तो ये ओके। सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी डिटेल। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्यों। जी।
देखिए सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत लोगों को ऐसे लगता है ये क्या मोक्ष वगैरह ये, बट ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्या क्यों हमें ये पढ़ना है। न्यू जनरेशन, न्यू जो लाइफस्टाइल है हमारा, ये एक तरफ, और जो हमारी सोल का पर्पस है वो एक तरफ। और हर एक सोल का पर्पस होता है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि लाइफ में क्या करना है, समझ में ही नहीं आता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो ये बोर्ड हमें बताता है, ये गाइड करता है हमें कि यहाँ पे आपका कुछ गलत है, यहाँ से आपको ऐसा नहीं तो हमें ऐसा जाना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर ये बताएगा। ठीक है। राइट राइट राइट। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्लास है। देखिए, अगर लीग से हटकर भी अगर आप कुछ सीखेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत सारी वृद्धि होती है। और ये पिछली बार भी हमने क्लास की थी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, और एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, और ये बहुत 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 अमेजिंग विद्या है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग आते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। सेम आईडी सेम पासवर्ड रहता है। बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे वेबिनार और भी आ रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जो आज हमने आपको लिंक दिया है उसके नीचे हमने एक ब्लू कलर का लिंक दिया है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। आज की वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर लग जाएगी, और जितने भी वेबिनार कंडक्ट होते हैं हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिले। बहुत सारे नॉलेजेबल सेशन हमने किए हैं। बहुत 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 सारा नॉलेज वहां पर है। आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कभी भी कोई वीडियो आता है जो आपसे मिस हो जाता है किसी ग्रुप में, अगर लाइव ज्वाइन करना, तो आपके उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, हर पोस्टर में नाम आपको दिखेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। और पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अमेजिंग अमेजिंग सेशन लाने के लिए, क्लासेस लाने के लिए, अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए जिस भी ग्रुप में है, वहाँ पर हमारी अपकमिंग क्लासेस की आपको जानकारी मिलती रहती है। तो प्लीज़ आप मैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। कहीं से भी सीखिए, सीखते जरूर रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं क्लास में, नहीं तो अगले वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू पल्लवी जी, बहुत बहुत राधे धन्यवाद। राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।